गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है सूर्यपुत्र कर्ण का एक ऐसा शक्ति जिससे वो चाहे तो महाभारत का अंत एक ही क्षण में एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में वो कौन सा शक्ति था। सबसे पहले इस वीडियो पे पहली बार आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए कि आप ये वीडियो ऐसा वीडियो आपके पास आता ही रहे। तो शुरू करते हैं कर्ण के शक्ति अस्त्रों के पास। कर्ण के पास क्या क्या अस्त्र था? कर्ण के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र था कवच कुंडल, जो अभेद्य था, जो अमृत से निर्माण था। जब कर्ण का जन्म हुआ था तब सूर्यदेव ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था कि उसको कोई नहीं भेज सकता, लेकिन कर्ण का मृत्यु हुआ। क्यों पता है? छल से इंद्र ने वो कवच कुंडल ले लिया, इसीलिए कर्ण का मृत्यु हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। दूसरा अस्त्र था विजय धनुष। जब तक कर्ण के पास वो विजय धनुष होगा तब तक दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी मनुष्य उसको हरा नहीं सकता। मतलब वो कर्ण विजय धनुष से थाम ही लेता ना, कोई शक्ति मतलब कोई तीर बाहन कोई कुछ नहीं आता। ऐसा कवच कुंडल घेरा बन जाता। क्या घेरा? वो था परशुराम ने दिया था। जब कर्ण को श्राप दिया था परशुराम, जब कर्ण का सत्य पता चला, युग पता चला, तब कर्ण को दिया था वो अस्त्र विजय धनुष। और तीसरा, कर्ण के पास बहुत लोगों को पता नहीं, कर्ण के पास पशुपशास्त्र था। वो पशुपशास्त्र महादेव का अमोघ अस्त्र था। महाभारत सीरियल में कहीं भी नहीं दिखाया हुआ है कि कर्ण के पास पशुपशास्त्र था, सिर्फ अर्जुन के पास पशुपशास्त्र अस्त्र था। आपको ये पशुपशास्त्र का वर्णन महाभारत के 25 श्लोक में मिल जाएगा। जब कर्ण बाण चलाने संधान कर रहा था तब पशुपशास्त्र भी संधान किया था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि गुरु परशुराम ने श्राप दिया था कि तुम्हें अंतिम समय में कोई भी अस्त्र नहीं आएगा। जितना भी गुरु परशुराम का शक्ति था ना, जितना भी अस्त्र, वो सारे अस्त्र कर्ण को ही दिया है। ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को दिया है, लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मशील अस्त्र कर्ण को दिया, लेकिन श्राप देके उसको बेकामा बना दिया। मतलब वो काम ही नहीं लगेगा, श्राप दे दिया, क्या काम लगेगा? जब संकट अंतिम समय में आएगा तभी तो वो अस्त्र काम आएगा, इसलिए। और कर्ण के पास एक माया भी अस्त्र नहीं, कर्ण कोई माया नहीं होता। कर्ण जब एक तीर को चला देता वो तीर कभी भी वापस नहीं लेता। कर्ण के पास ये अच्छा था नहीं। और कर्ण के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोई मांगे तो दे देना, लेकिन कोई मांगे तो दे देना, क्योंकि वो तुम्हारा ईश्वर परीक्षा लेता है। अगर कर्ण ने कवच कुंडल दान नहीं दिया होता तो अभी मैं आपके बारे में वीडियो में चर्चा करता नहीं ना, दान भी हुआ। कृष्ण ने उसको दिया, हे कर्ण, तुम कवच कुंडल दान तो दे रहे हो, लेकिन अमर हो जाओगे तुम। अर्जुन को कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब उतना बात नहीं चर्चा करेगा, लेकिन कर्ण तुम्हारे बारे में बहुत वीरता कौशल करेगा। इसलिए जितना हो सके उतना दान पुण्य कमाओ। ये भी कहते हैं कर्ण दूसरा जन्म में राक्षस था। हाँ, राक्षस ही था। उसको 100 कवच कुंडल का वरदान था, सिर्फ उसको वही भेज सकता है जिसने 100 वर्ष तक तपस्या किया होगा बिना अन्न जल खा के। और नर नारायण ने 100 वर्ष तपस्या किया। आपको कैसे 100 वर्ष? एक जन 100 वर्ष तपस्या करता तो उसका रेख देख करता, और वो एक कवच कुंडल तोड़ता, कवच को तोड़ता। और फिर दूसरा जो कवच था नर, फिर नारायण बसते वो नारायण नर को सहायता मतलब कोई हानि ना हो, कुछ सुरक्षा। और फिर नारायण बसते तो नर ऐसे ही 99 कवच खंडित हो गया। और एक नारायण ने फिर 100 वर्ष तपस्या किया और चला गया वो असुर के पास, लेकिन वो असुर कर्ण सूर्यपुत्र जाकर छुप गया। सूर्यदेव के पास में जाकर छुप गया। और सूर्यदेव ने तो शरणागत को रोकना ही चाहा था, इसीलिए उस असुर को कहा, हे असुर, हे मतलब क्या नाम मुझे भी नहीं पता है, नाम क्या था, आप कमेंट कीजिए, आपको पता होगा या सर्च कीजिए किसी भी चैनल में,
क्या कहा कि तुम महाभारत काल में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो, ये कवच गुणवल में तुम महादानवीर कहलाओगे, ये कहलाओगे, फंसा फंसा के कर्ण का जन्म हुआ। आपको तो बता दिया क्या वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का इतना ही, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। श्री राम।